सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग वर्ल्ड 2.0। मैं की तरफ में आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और न्यू लर्निंग वीडियोस के साथ। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में या फिर फुल टाइम ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगा, कितना पैसा मैंने अपने लर्निंग फेज में लूज किया। काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपको कितना समय हो चुका है मार्केट में काम करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए, एक फुल टाइम ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है अगर हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। सो क्या हम लोग 6 महीने में प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, 1 साल में हो पाएंगे, 2 साल में हो पाएंगे, मतलब कितना टाइम लगता है एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, और इसके लिए कितने पैसे लूज करने पड़ते हैं, स्टार्टिंग में आपको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा, कितने पैसे मैंने लूज करे, आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स आपको आज की इस वीडियो से मिलने वाले हैं, मेरी जो गलतियां थी उन गलतियों से कैसे आप सीख कर अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़िया कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सुधार सकते हो, काफी कुछ बड़ी गलतियों से बच सकते हो। ठीक है, सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कर दीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मुझे कितना टाइम हो चुका है मार्केट के अंदर, कितने सालों का एक्सपीरियंस है, कब मैंने स्टार्ट किया था, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और फुल टाइम ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगता है, कितने पैसे मैंने लूज करे, क्या क्या प्रॉब्लम को मैंने फेस किया, ये सारी चीजों को डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करूं स्टार्टिंग की कि मैंने स्टार्ट कब किया था, तो 2020 के नवंबर या दिसंबर में मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट किया था और अभी तक मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में, मुझे काम करते हुए 3 साल हो चुका है। जो स्टार्टिंग फेज होता है ना सभी ट्रेडर के लिए, मैं आपको बोलना चाहूंगा एक लर्निंग फेज होता है। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर 6 महीने में या फिर 1 साल में या फिर किसी का कोर्स करके आप 1 मंथ का कोर्स कर रहे हो, 2 मंथ का कोर्स कर रहे हो और वो आपको बोल रहा है कि मैं 2 मंथ में आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी का भी कोर्स इस तरीके से ज्वाइन मत कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं यहाँ पे स्टॉक मार्केट की। कभी आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको एक रियलिटी जानना जरूरी है। ठीक है, यहां पे जो मार्केट है ना, मार्केट के अंदर आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है या फिर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है या ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भाई जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है, जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस ले लोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर मेरी बात करूं तो मैंने 2020 के दिसंबर में स्टार्ट किया था, मतलब लास्ट में ही स्टार्ट किया था, तो मैंने 6 महीने 1 साल तक तो काफी पैसे लूज करे। ठीक है, काफी का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मेरी जो लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरी जो अर्निंग होती थी, मतलब मैं जो जॉब वगैरह करता था उससे मुझे 10-12 हज़ार रुपए ही महीने मिलते थे और ना मेरी कोई सेविंग थी ना कुछ और था। ठीक है, और ना मेरी उतनी एज थी कि मेरे पास कोई एक इकट्ठी सेविंग हो, या ना मुझे घर से सपोर्ट था कि मुझे घर से लाखों रुपए मिल जाए, लाखों रुपए की कैपिटल मिल जाए। मैंने जो स्टार्टिंग फेज में अपने पैसे लूज करे थे, आई थिंक 1,30,000, जब तक मैं प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन पे नहीं आ गया था तब तक मैंने 1,30,000 1,50,000 के आसपास उड़ा दिए थे। अगर पूरा देखा जाए ब्रोकरेज वगैरह सारा मिला ले तो 1,70,000 1,80,000 के आसपास मैंने 1.5 साल के अंदर पूरा लूज कर दिया था। 2020 दिसंबर से लेके 2022 जनवरी तक, हाँ 2022 जनवरी तक मुझे मतलब 13 महीने मैंने लूज ही करा है पैसा। ठीक है, अब यहां पे क्या एक साथ लूज किया, नहीं, मैंने क्या किया था, स्टार्टिंग में मैं कुछ ट्रैप वगैरह में भी फंसा। जो लोग कॉल्स वगैरह आते हैं, आप लोगों को भी बचना होगा। अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपके पास भी कॉल्स टिप्स के कॉल मैसेजेस आएंगे, उनसे आपको बचना है, उनके चक्करों में नहीं पड़ना है, अदरवाइज आप भी अपना कैपिटल जीरो कर लो। अब नेक्स्ट चीज क्या थी कि मैंने ये पैसे लूज कैसे किए, लूज ऐसे किए गाइस कि यहां पे स्टार्टिंग में मैंने बिना सीखे, पहली बात तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर हुआ, उसके बाद छोटी छोटी चीजों को सीखता था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाता था कि नहीं अब मैं सीख चुका हूं, अब मैं अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं, तो मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता था। मैंने स्टार्टिंग फेज में क्या गलतियां की ना, मैं बिना सीखे बिना सोचे समझे कैपिटल को लाता गया। जैसे ही मेरा कैपिटल खत्म होता, 10-12 हज़ार रुपए खत्म होते, मैं वापस से 5-10 हज़ार ऐड करता, फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता। स्टार्टिंग में ना मेरे पास कोई सेटअप था, ना मेरे पास कोई नॉलेज थी, सिर्फ बेसिक नॉलेज लेकर यूट्यूब की कुछ वीडियो से सीख कर मैं ट्रेडिंग को एंटर कर गया। वहां पे मैंने स्टार्टिंग के 1 ईयर में मेरा 1.5 लाख रुपए के आसपास लूज कर दिया। कई सारी चीजें मेरे मतलब सेविंग्स थी जो 10-50 हज़ार रुपए की, उसके अलावा कुछ लोन वगैरह लेके, मोबाइल एप्लीकेशन से लोन वगैरह लेके वहां पे मैंने पूरा
1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास लूज किया। तो मैं आप सभी लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई मेहनत करके पैसे बना लो, उसके बाद ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, या फिर पहले लर्निंग पे फोकस करो। ट्रेडिंग पे प्रॉफिट के ऊपर फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस क्या है, एक बार जब प्रोसेस पता चल जाएगी तो ऑटोमेटिकली पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोग प्रॉफिट के ऊपर फोकस करोगे तो भाई लूज करते जाओगे, पैसा यहां पे नहीं बना पाओगे। एक चीज याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट पैसा उसी को देता है जिसे कोई नीड नहीं हो। अगर आपको पैसे की नीड है हर मंथ तो स्टॉक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, और अगर आपको नीड नहीं है तो भाई वो जितना पैसा देगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, मैं बोलना चाहूंगा सभी बिगनर्स ट्रेडर के लिए वो लर्निंग फेज होता है। तो उसको एक एज अ लर्निंग पीरियड लेके चलो। कम से कम आपको 6 से 8 महीने तो लर्निंग लेना ही पड़ेगा। पहले पूरा बेसिक फंडामेंटल क्लियर करो, टेक्निकल एनालिसिस क्लियर करो, उसके बाद आप एक सेटअप के ऊपर काम करना स्टार्ट करो। जब आप एक सेटअप के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, एक सेटअप को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल ट्रेड लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल सेटअप का आपको यूज नहीं करना है, सिर्फ एक ही सेटअप का यूज करो और उसके ऊपर काम करते जाओ, उसमें मास्टरी लेकर आओ। जब आप एक ही सेटअप के ऊपर मल्टीपल ट्रेड लोगे, 100 से 200 ट्रेड लोगे, तो आपको सेटअप की हर एक छोटी से बड़ी बातें पता चलेगी। कहां पे सेटअप फेल होता है, कहां पे एक्टिव होता है, किस लेवल पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे आपको टारगेट बुक करने हैं। इन सभी चीजों से क्या होगा ना, आपका एक बेस बनेगा और उसके बाद आप धीरे धीरे लॉस से ब्रेक इवन पर आओगे, ब्रेक इवन से प्रॉफिटेबल पे आओगे। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों ने अभी कोई एंटर किया है, 2 मंथ हुए, 3 मंथ हुए, तो भाई एक चीज समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी कैपिटल को सिक्योर रखना, अपनी कैपिटल को संभालना। आप जितना हो सके पहले पैसा लूज होने से बचाओ, अपनी कैपिटल को मार्केट को देने से बचाओ, मार्केट में लॉस करने से बचो। आप लॉस करने से बच जाओगे, ब्रेक इवन पर आ जाओगे, लॉस नहीं करोगे, तो धीरे धीरे भाई आप छोटा छोटा प्रॉफिट बना के एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में पहले लर्निंग पे फोकस कीजिए, सेटअप के ऊपर फोकस कीजिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करो, अपने सेटअप को फॉलो करो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो, एक ही सेटअप के ऊपर काम करो, मल्टीपल सेटअप का यूज ना करो। ठीक है, और लॉस की बात है कि मैंने कितना लॉस किया, तो मैंने अभी आपको बताया वीडियो में कि मैंने स्टार्टिंग फेज में 1,30,000 से 1,50,000 के आसपास लॉस किया था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा कैपिटल नहीं थी, तो मैंने इतना ही लॉस किया। कई लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा होता है, या फिर इनकम ऑफ सोर्स होते हैं, या फिर सेविंग होती है, जो भी होता है, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है वो उतना ज्यादा लॉस कर देता है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी है कि अगर मार्केट में आप एंटर कर रहे हो, अगर आपने ऑप्शंस बाइंग को एज अ करियर चूज किया है, ट्रेडिंग को एज अ करियर चूज किया है, तो आपको स्टार्टिंग में भाई मार्केट को फीस तो देनी पड़ेगी, लेकिन वो फीस आप कितनी देते हो वो आपके ऊपर है। आप 5,000 देना चाहते हो, 10,000 देना चाहते हो, 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। कई लोग यहाँ पे बर्बाद भी हुए हैं। वो बर्बाद इसी तरीके से होते हैं, 50-50, 67 लाख रुपए डुबा देते हैं। कैसे डुबा देते हैं, क्योंकि ये एक एडिक्शन टाइप से हो जाता है लोगों में कि बिना ट्रेड किए वो मानते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही है कि आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन अपने अंदर बिल्ड करो। आपको दिन में कितनी ट्रेड करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपने सेटअप पर ही काम करना है, टारगेट और एसएल पे बने रहना है। जैसे ही आपका रिस्क पूरा होता है, ट्रेडिंग सिस्टम को बंद कीजिए, क्लोज कर दीजिए। एसएल हिट हो गया, सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, मार्केट से बाहर निकल जाइए, मार्केट क्लोज होने के बाद ही वॉच कीजिए। तो ऐसे कुछ डिसिप्लिन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर बात करूं कितना टाइम लगता है एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में या फिर फुल टाइम ट्रेडर बनने में, तो गाइस मुझे तो 2 से 2.5 साल लग गए। आप लोग, आपके ऊपर है, आप कितनी गलतियों से सीखते हो। जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर दोगे, अपनी गलतियों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे, उतना जल्दी आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट मिनिमम आपको 1 ईयर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जब तक भाई एक्सपीरियंस नहीं आता है ना, हर चीज आप लर्निंग से नहीं सीख सकते। कई सारी चीजों को आपको एक्सपीरियंस से ही सीखना पड़ेगा। और जैसा कि मार्केट में आप लोगों ने सुना भी होगा कि 70%, 80% साइकोलॉजी का काम होता है, माइंडसेट का काम होता है, बाकी 20-30% ही सेटअप काम करते हैं। सो गाइस, जितना जल्दी आप अपने माइंडसेट को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह बिल्ड करोगे, अपनी साइकोलॉजी को उस तरीके से बिल्ड कर लोगे, उतनी जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर बन जाओगे। एंड सेकंड चीज, आप कितना लॉस यहाँ पे करोगे तो वो आप ही के ऊपर है। आप जितना पैसा लाओगे, जितना कम पैसों का यूज करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे, जितना कम से कम पैसा लेके आओगे, उतना पैसा कम लूज करोगे। क्योंकि मार्केट आपसे पैसा तो लेगा, मार्केट आपसे फीस तो चार्ज करेगा, लेकिन वो आपके
ऊपर है आप कितनी फीस मार्केट को देना चाहते हो। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में छोटी कैपिटल से ही काम करो, पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग नहीं रियल ट्रेडिंग करना है, लेकिन छोटी कैपिटल से करो, कम क्वांटिटी में काम करो। सिंगल लॉट से 10 लॉट 20 लॉट तक आपको जाना है, लेकिन आपको धीरे धीरे लॉट को इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं है आप स्टार्टिंग में 10-20 लॉट से काम करना स्टार्ट कर दो और उससे ही रेगुलर प्रॉफिटेबल बन जाओ। नहीं, आपको छोटी क्वांटिटी से काम करना है, क्वांटिटी को मैनेज करके चलना है। जब तक आप 2-3 मंथ तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं हो जाओ तब तक आपको अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं करना है। ठीक है, तो यही कुछ लर्निंग पॉइंट्स थे। सबसे पहली चीज आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग बेस पे। सो गाइस आप लोगों को मैंने बता दिया मुझे कितना टाइम लगा, मैंने कितने पैसे लूज करे। आई होप गाइस आप लोगों ने मेरी इस जर्नी से काफी कुछ सीखा होगा कि किस तरीके से आपको चीजों को समझना है, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, या फिर आपको कितना टाइम यहाँ पे मार्केट में लगने वाला है। ठीक है, तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखना स्टार्ट कर दो और उसके साथ ही एक डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर आ जाओ एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अभी से आपका माइंडसेट बना लो कि मैं प्रॉफिटेबल हूं, मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा तो किन किन चीजों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके के माइंडसेट से काम करोगे तो जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल भी बनोगे। और गाइस मार्केट में आपको गिव अप नहीं करना है। देखो टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है, तो टाइम देते जाओ, बस पैसा लूज मत करो, फालतू का पैसा मार्केट को मत दो। ठीक है, आप सिर्फ चीजों को सीखते जाइए। अगर आप कुछ लॉस कर भी रहे हैं तो उस लॉस से आपने क्या सीखा वो एक नोट डाउन करिए, ट्रेड जर्नल्स वगैरह प्रिपेयर कीजिए और चीजों को सीखते समझते जाइए। आई होप गाइस आपको यहां से काफी कुछ लर्निंग पॉइंट्स मिले होंगे। अगर लर्निंग पॉइंट्स मिले तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। एंड आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने का ट्राई करूंगा, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकालने का हम लोग ट्राई करेंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।